नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो। मेरा नाम है प्रसाद और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एरे के बारे में। ARRAY वो एरे है, वो अरे नहीं है, राइट, समझ रहे हो। तो व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स और एलिमेंट्स विच हैव सेम डेटा टाइप। मीन्स मतलब कि एरे एक कलेक्शन है डेटा आइटम्स का, या फिर हम उन्हें एलिमेंट्स भी कह सकते हैं जिनके डेटा टाइप्स सेम है। मतलब कि हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो वो इंटीजर हो सकते हैं, या तो वो फ्लोट हो सकते हैं, या तो वो कुछ भी हो सकते हैं, बट वो सेम होने चाहिए हर एलिमेंट के लिए। समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का एरे लिया कि देखो, ओके, ये 5 एलिमेंट्स का एरे है। तो 10, 11, 12, 13, 14 मैंने इसमें 5 वैल्यूज ऐड कर दी। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? देखो, अब यहाँ पे जो है इन सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। समझ पा रहे हो? ओके, और अगर मैं यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 की जगह अगर 1.5, 2.6, 3.2, 3.6, 4.9 लेता तो इन सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप इंटीजर से फ्लोट हो जाता, राइट। बट वो सेम ही रहता है। मतलब कि समझो, एरे कलेक्शन है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स है, बट उन सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम ही है। क्लियर हो पा रहा है? तो देखो, यहाँ पे एक और बात आती है, वो आती है इंडेक्स की। बट इंडेक्स को समझने से पहले मैं एरे को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करूंगा ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो देखो, आपकी बुक, पुस्तक, समझ रहे हो, या फिर भूल गए लॉकडाउन में भूल मत जाना, राइट। ओके, तो एरे को मैं अपने बुक के साथ कंपेयर करने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपके बुक के जो पेजेस है ना, वो एरे के एलिमेंट्स है। समझ रहे हो? ओके, पॉइंट नंबर सेकंड इज, अगर एक बुक है जो प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड है तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग ही दिखाई जाएगी। मतलब कि उस बुक में जितने भी पेजेस है वो आपको एक तो प्रोग्रामिंग सिखाएंगे या फिर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देंगे। समझ रहे हो? उसमें हमें बायोलॉजी के कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो सेम हियर एरे में ऑल एलिमेंट्स हैव सेम डेटा टाइप। मीन्स कि अगर एक बुक है उसमें प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है तो उसमें प्रोग्रामिंग ही सिखाई जाएगी, उसमें आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बीच में नहीं आएंगे। समझ रहे हो? मतलब कि उस बुक का हर पेज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखा रहा है। मतलब कि सेम डेटा टाइप। समझ रहे हो? सेम इन एरे, एरे का हर एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होता है। समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? कंपेयर कर पा रहे हो दोनों को? तो पॉइंट नंबर थर्ड इज, आपके बुक में जितने भी पेजेस होते हैं उन सभी पेजेस को कुछ नंबर्स असाइन होते हैं जिन्हें हम पेज नंबर कहते हैं, और उन पेज नंबर की मदद से हम जिस चाहे उस पेज को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। सेम इन एरे, यहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं हर एक एलिमेंट को, बट बुक में नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होती है 1 से, बट यहाँ पे एरे में नंबरिंग शुरू होती है 0 से। तो इन 5 एलिमेंट्स को नंबर कुछ ऐसे पढ़ेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? चलो अगेन रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके बुक के पेजेस जो है वो एरे के एलिमेंट्स है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपकी बुक एक टॉपिक पर डिपेंड है तो वो उसी टॉपिक पर डिपेंड रहेगी, किसी और सब्जेक्ट के कंसेप्ट उसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। समझ रहे हो? मतलब कि सेम डेटा टाइप, सेम इन एरे, हर एलिमेंट जो है वो सेम डेटा टाइप पोजेस करता है, राइट। पॉइंट नंबर थर्ड, आपके बुक में जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस को कुछ नंबर असाइन होते हैं जिसे हम पेज नंबर कहते हैं, और इन पेज नंबर की मदद से हम जिस चाहे उस पेज को एक्सेस कर पाते हैं। सेम इन एरे, यहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स गिवन होते हैं हर एक एलिमेंट को, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। समझ रहे हो? जिन्हें हम इंडेक्स कहते हैं। बट द डिफरेंस इज, आपके बुक में नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 से, बट एरे में नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से। समझ रहे हो? तो गाइस, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हो तो अब हम देखते हैं कि हम इसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो फर्स्ट पॉइंट डिक्लेरेशन। ओके, अब देखो, तो आपको पता है कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं।
डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे आपको सिंपली इसके आगे 2 ब्रैकेट लगाने, स्क्वायर ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर आपका एरे में जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे पुट करने, मतलब कि एरे की साइज आपको यहाँ पे पुट करनी है। सपोज वो 5 है तो 5, समझ रहे हो। तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, डेटा टाइप एरे नेम और साइज। मतलब कि एग्जांपल, यहाँ पे मैं इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे लेता हूँ जिसका नाम ए है और जिसमें हम 5 एलिमेंट्स स्टोर कर पाएंगे। मतलब कि ये ए नाम का एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है और जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। मतलब कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इंटीजर टाइप के होंगे। समझ रहे हो, पॉइंट क्लियर हो पा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम इस एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हम इस एरे में कुछ वैल्यूज ऐड कैसे कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट, इनिशियलाइजेशन। ओके, अब देखो, अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स एक बार में ही एक्सेप्ट करने हैं तो हम कैसे कर पाते हैं, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, फर्स्ट इंटीजर ए ऑफ 5, मतलब कि ए एक एरे है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और जिसमें हम 5 एलिमेंट्स स्टोर कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद इज इक्वल टू, अब विद इन कर्ली ब्रैकेट, अब इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स डाल देने होंगे। तो सपोज मैंने 5, 10, 15, 9 और 8 ऐसे 5 एलिमेंट्स डाल दिए तो ये एरे एज इट इज एक्सेप्ट हो गई। समझ रहे हो पॉइंट को। और उसके बाद हमें सेमीकोलन देना नहीं भूलना है, हर बार हमें सेमीकोलन देना ही देना है। समझ रहे हो। तो ये तो हो गया कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स अगर एक बार में ही एक्सेप्ट करने हैं एरे में तो हम कैसे कर पाते। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वैल्यू को एक्सेप्ट करना है या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम कैसे कर पाते। तो देखो, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हमें इस फर्स्ट पोजीशन के लिए वैल्यू को एक्सेप्ट करना है या फिर उसे प्रिंट करना है तो हम कैसे कर पाते। तो सपोज मैंने ए इन ब्रैकेट 1 ले लिया, तो इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर इंडेक्स डाल दी तो उस इंडेक्स के वैल्यू को वो एक्सेस कर लेगा, उस पोजीशन को वो एक्सेस कर लेगा। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे scanf %d और ए ऑफ 1 कर दिया तो वो scanf की मदद से एक वैल्यू को यूजर से एक्सेप्ट कर लेगा और ए ऑफ 1 में पुट कर देगा। मतलब कि इस जगह पे वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हो। और अगर मैंने printf %d और ए ऑफ 1 कर दिया तो इस ए ऑफ 1 जगह पे जो कोई भी वैल्यू होगी वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। समझ रहे हो। तो अगर मुझे इस फोर्थ पोजीशन को एक्सेस करना है तो ए ऑफ 4 बन जाएगा और इस फर्स्ट को अगर असाइन करना है तो ए ऑफ 0। समझ रहे हो। सो यहाँ पे मैंने आपको एरे के बेसिक्स क्लियर कर दिए। इसका प्रोग्राम भी मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता था बट ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और बहुत लंबी वीडियो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या, बाय बाय।